अभी जो मैं प्रॉपर्टी आपको शो कर रहा हूँ, ये यूनिक शांति डेवलपर हैं। प्रोजेक्ट का नाम है इवाना। यूनिक इवाना प्रोजेक्ट का नाम है। ये लोकेशन विनयनगर मीरा रोड ईस्ट में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के बिल्कुल पास में ही, हार्डली यहाँ से 2 मिनट का डिस्टेंस है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का। हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल, टीपी यानी ऑथोराइज चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं। और आइए जिस प्रोजेक्ट का मैंने दिखाया है उसका फ्लैट देखते हैं, साइजिंग, प्राइसिंग, पीडीएफ और वीडियोस के जरिए। फिर आगे और डिटेल कनेक्टिविटी, साइजिंग सब जानेंगे, साथ ही साथ क्या एमिनिटीज है वो सब भी जानेंगे। फ्लैट जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये 2 BHK का प्रॉपर्टी है। अभी इसका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो मैं बता दूं, विंडो के बाहर करीबन 3 फुट का इसका बालकनी दिया हुआ है। बाहर से मैं अभी एलिवेशन दिखाऊंगा तो आप प्रॉपर समझ जाएंगे। ये इसका फ्लैट जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये 2 BHK का प्रॉपर्टी है। स्क्वायर में इसका हॉल है। 650 स्क्वायर फुट इसका यूजेबल कारपेट एरिया है। जब आगे आते हैं तो हॉल से आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है और इसके जस्ट अपोजिट में आपको किचन मिल जाता है। अगर आप किचन में, ये तो ओपन किचन का कंसेप्ट इन्होंने रखा है, अगर आप क्लोज करना चाहें तो वॉशरूम के सामने आप वॉल बना सकते हैं, कांच का खड़ा कर सकते हैं। किचन में भी आपको 2.5-3 फुट का बालकनी मिला हुआ है वॉशिंग मशीन के लिए। बट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, अंदर फ्लैट ख़राब हो जाता है मट्टी पत्थर के आने से, इसके लिए पैक किया हुआ है। तो नीचे से मैं एलिवेशन दिखाता हूँ। और किचन में एंट्री करते ही ये आपको फ्रिज का और माइक्रोवेव वगैरह का जगह मिलता है। इसके आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। 2 मास्टर बेडरूम, 2 नहीं, 1 मास्टर बेडरूम, 1 कॉमन बेडरूम। ये एक अलग से आपको एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है, वार्डरोब का, कबर्ड का बना सकते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट में आपको एक कॉमन बेडरूम है। इसका कॉमन बेडरूम, किड्स बेडरूम, गेस्ट बेडरूम अलग अलग लोग बोलते हैं, बट इन शॉर्ट आप ये समझ जाएं कि कॉमन बेडरूम इन द सेंस यहाँ पे आपको अटैच वॉशरूम नहीं रहेगा। ये इसका एक 5x6 का बेड का स्ट्रक्चर है। डालने के बाद भी साइड टेबल, स्टडी टेबल का जगह आपको मिलता है, ड्रेसिंग टेबल का। ये आपको मैंने कॉमन बेडरूम दिखाया। अब मैं मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ आपको कैसा है। तो ये इसका मास्टर बेडरूम है। एंट्री करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे पहला जो वॉशरूम है, ये मास्टर बेडरूम और मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। ये आप देख सकते हैं, इसका मास्टर बेडरूम काफ़ी बढ़िया स्पेसियस दिया हुआ है। एक 6x6 का डबल बेड डालने के बावजूद भी एक अच्छा खासा आपको स्पेस मिला हुआ है मूवमेंट करने के लिए। सामने आपको टीवी यूनिट एरिया भी आपको मिल जाता है, ड्रेसिंग टेबल के लिए, साइड टेबल के लिए, और सामने कबर्ड का स्पेस भी है, ये आप देख सकते हैं। वार्डरोब का स्पेस भी है। ये पूरा का पूरा 2 BHK है। USD इवाना, विनयनगर में JP इंफ्रा के पास। ऑलमोस्ट रेडी बिल्डिंग है। नेक्स्ट ईयर में इसका पोजीशन है, तो पोजीशन के लिए भी ज़्यादा वेट नहीं करना। और यूनिक शांति डेवलपर अपने आप में एक अच्छे ब्रांड तो हैं ही। 18th स्टोरी टावर है और सारे मॉडर्न एमिनिटीज़ भी इसमें इन्होंने प्रोवाइड किया है अपने कस्टमर्स के लिए, अपने यूज़र्स के लिए। ये तो मैंने आपको 1 BHK का फ्लैट दिखाया है। ये इसका पैसेज है। ये इसका स्टेयरकेस है। 2 स्टेयरकेस, 2 हाई स्पीड लिफ्ट इसमें रहेगा। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ 1 BHK के प्रॉपर्टी में। 1 BHK का दिखाता हूँ कैसा है। ये आप जब फ्लैट के अंदर आते हैं तो ये 1 BHK का हॉल है और बालकनी का थोड़ा इसमें जगह खुला हुआ है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इसका एक बालकनी का स्पेस आपको 2 से 3 फुट का मिलता है लगभग। ये सारे फ्लैट्स में है। बिल्डिंग अभी थोड़ा ऊपर काम चालू है फिनिशिंग का, कचरा मिट्टी ना आए, कांच और स्लाइडिंग का फूटे नहीं, इसके लिए इसको कवर किया हुआ है। तो ये लिविंग डाइनिंग हो गया। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर, किचन और कॉमन वॉशरूम दिखाता हूँ।
हॉल के अंदर आते ही आपको एक कॉमन वॉशरूम मिलता है। इनकी फिनिशिंग विटिफाइड टाइल्स और ग्रेनाइट्स का बहुत ही खूबसूरत किया हुआ है और सारे ब्रांडेड एसेसरीज जगुआर का इन्होंने लगवाया है। जब ये वॉशरूम से जब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको किचन का एंट्री मिलता है लेफ्ट हैंड साइड पे। एंट्री पे ही आपको फ्रिज का स्पेस मिलता है और किचन में भी आप देख सकते हैं ये आपको 2 से 3 फुट का जगह दिया हुआ है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसके लिए बाहर से कवर किया हुआ है, बट एक अंदाज़ा आप ले ही सकते हैं 2 से 3 फुट का जगह दिया हुआ है जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। ये तो किचन और कॉमन वॉशरूम मैंने दिखाया आपको। अभी मैं चलता हूँ, आपको मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ किस टाइप का है। ये मास्टर बेडरूम है, इसमें भी आपको बालकनी दिया हुआ है 2 से 3 फुट का, बट पैक किया हुआ है प्लास्टिक के उससे, जिससे कि अंदर मिट्टी पत्थर और डस्ट ना आए। ये आप देख सकते हैं। और ये विंडो साइड से ये इसका कबर्ड है, वार्डरोब है। बाकी का डिटेल मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरा नंबर भी रहेगा। फ्लैट ख़रीदने के लिए या डिटेल जानने के लिए आप मुझे फ़ोन करें उस नंबर पे। ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। कुछ भी इंक्वायरी करना हो फ्लैट के रिलेटेड या ख़रीदने के लिए, जानने के लिए, आप हमें फ़ोन करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रहेगा। यूनिक शांति डेवलपर द्वारा बनाया गया USD इवाना। मीरा रोड के इवन थाने में भी इन्होंने बनाया है। काफ़ी जगह इन्होंने डेवलपमेंट किया है। अपने आप में अच्छा बड़ा ब्रांड नाम भी है इनका। करीबन 100 से ऊपर प्रोजेक्ट ये बना चुके हैं। समझ ही सकते हैं कि इनका रेपुटेशन क्या होगा। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को देख के भी आप इनका इंटेंशन समझ सकते हैं। कुछ डिटेल चाहिए रहेगा आप हमें फ़ोन करें। ये USD इवाना का एंट्रेंस लॉबी है। ये सिक्योरिटी काउंटर है। इनके एंट्रेंस लॉबी बहुत ही खूबसूरत रहता है। हर एक प्रोजेक्ट में आप देखें तो इनकी अपनी एक अलग ही बिल्कुल पहचान होती है। स्टेयरकेस, 2 हाई स्पीड लिफ्ट, ये इसका एक लिफ्ट है और ये दूसरा लिफ्ट है। आगे भी है, यहाँ पे आपको मिरर लगा हुआ है, बट अंदर भी एक लिफ्ट दिया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये डेवलप करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, क्योंकि कहीं पे भी देखें तो इनका नाम अपना अच्छा मेंटेन करते हैं ये हर जगह। बाहर से मैं आपको एलिवेशन दिखाता हूँ इसका। इवाना का मेन एंट्रेंस है। बहुत ही खूबसूरत इसका एंट्रेंस बना हुआ है। मैं अंदर से आपको इसका फिनिशिंग दिखाता हूँ। ये पूरा जो आगे पतरा लगा हुआ है ना, ये पूरा खुल जाएगा। इसका मेन एंट्रेंस का जो शो बनाया हुआ है आप देख सकते हैं। और सामने बाहर कुछ कमर्शियल बना हुआ है फ्रंट में, और ये एलिवेशन है USD इवाना का। सारे फ्लैट में बहुत ही ब्यूटीफुल बालकनी है, आप देख सकते हैं। ये मीरा रोड के लिए है, ये रोड जाता है। और ये जो इस तरफ देख रहे हैं आप, इधर सीधा सीधा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे सामने 100 मीटर की दूरी पे पहुंच जाते हैं। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams, and we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, Property Plaza Vikas Varnawal। तो आज जानेंगे यूनिक इवाना के बारे में इस पूरे वीडियो में। इनके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट है जिसमें स्काईलाइन, ऑर्बिट, स्काईलाइन 2, यूनिक होम्स, यूनिक सिग्नेचर, ऐसे इनके कई प्रोजेक्ट है। मैंने 4-5 आपको रेफरेंस के लिए बताया है। करीबन 30 to 40 ईयर एक्सपीरियंस है इनका रियल एस्टेट के फील्ड में, डेवलपमेंट और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के फील्ड में। ये जो यूनिक इवाना की बात कर रहा हूँ, इसका लगभग 1.25 एकड़ का जमीन है। 1.20 एकड़ का इसका लैंड एरिया है। फ्री होल्ड लैंड है इसका, विजयनगर के लोकेशन में। 18th स्टोरी टावर है, 2 विंग की सोसाइटी है। हर एक फ्लोर पे 7 फ्लैट, 2 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस है इसमें। एमिनिटीज इसके सारे ग्राउंड फ्लोर पे हैं। ग्राउंड लेवल पे कुछ कवर्ड पार्किंग भी है। रेसिडेंशियल का स्टार्ट हुआ है फर्स्ट फ्लोर से, और कमर्शियल इसके कुछ ग्राउंड लेवल पे है जो रोड साइड है। कमर्शियल भी अगर आपको चाहिए, खरीदना हो, तो आप हमें फोन कर सकते हैं ऊपर दिए हुए नंबर पे। रेरा में अगर कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड आप देखना चाहते हैं तो इसका रेरा नंबर है P5170024016। रेरा नंबर मैं आपको बता रहा हूँ।
और ये इसका बार कोड है। महारेरा नंबर के थ्रू आप जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं क्या पासिंग है, क्या साइजिंग अप्रूव्ड हुआ है, कितने माले का टावर है। वैसे तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है ये, इसमें कोई वेट एंड वॉच नहीं है, हार्डली 2-3 महीने में पोजीशन दे देंगे ये। रेरा में पोजीशन इसका दिसंबर 2023 है, बिल्डर भी आपको दिसंबर 2023 में पोजीशन दे देंगे इसका। पूरे बिल्डिंग का सीसी वगैरह रिसीव्ड है, टोटल क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी है। जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें इजीली आपको लोन मिल जाएगा। व्यू यहाँ से नेशनल पार्क का व्यू मिलता है आपको, पीछे का फॉरेस्ट और हिल व्यू मिलता है और बैक साइड का पूरा सिटी का व्यू मिलता है। और हायर फ्लोर से देखें तो आपको सामने नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपको क्रिक का व्यू भी मिलता है। पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में ज़्यादातर हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन स्टेज इसका पूरा स्लैब कंप्लीट हो चुका है, नियर टू पोजीशन है और इसमें 1 और 2 BHK है। इसकी साइजिंग प्राइजिंग मैं बताता हूँ। कुछ एमिनिटीज समझते हैं, जिम्नाशियम, क्लब हाउस, मल्टीपर्पज कोर्ट, सीनियर सिटीजन एरिया, इंडोर गेम्स, एम्पी थिएटर, गार्डन, ग्रैंड एंट्रेंस, लॉबी, किड्स प्ले एरिया, ये सब एमिनिटीज यहाँ पे दे रहे हैं। इसका जो अट्रैक्शन का पॉइंट है ना, ये सामने इसके जस्ट 4 माले का जेपी इंफ्रा का मॉल आ रहा है। हाईवे से बिल्कुल वॉकिंग 1 मिनट का डिस्टेंस है। 4-वे सर्कल पे ही ये प्रोजेक्ट बन रहा है। 1-2 स्कूल बता दूं, पोद्दार स्कूल, GCC इंटरनेशनल स्कूल और बस स्टैंड, वेजिटेबल मार्केट, कासिमिरा पुलिस स्टेशन, ठाकुर मॉल, मैक्सेस मॉल, सिनेमैक्स थिएटर, ये सब आपको आसपास में 5 से 10 मिनट के अंदर रीच कर जाते हैं आप। इसमें 1 BHK और 2 BHK 2 टाइप के फ्लैट हैं। 1 BHK का कारपेट एरिया 380 और 390, मैं रेरा कारपेट की बात कर रहा हूँ। इसका फ्लैट कॉस्ट 65 to 75 लाख के बीच में इसका प्राइस आएगा 1 BHK का, यानी 65 लाख से लेकर 75 लाख के बीच में। 2 BHK का कारपेट एरिया 574 एंड 650, 574 और 650 इसका रेरा कारपेट एरिया है, जिसका फ्लैट कॉस्ट आपको 1 करोड़ और 1 करोड़ 10 लाख के बीच में आएगा, यानी 1 CR to 1.10 CR। पार्किंग का इसका जो प्राइस है 7 लाख का है। और ये जो मैंने आपको प्राइसिंग बताया है ना, ये बेसिक फ्लैट कॉस्ट है। इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, GST, ये सब कुछ आपको लगेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो किसी भी बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप आगे हमारा वीडियो जरूर देखें दोस्तों। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा, ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज
बिल्डर अगर 15,000 रुपये 15,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहाँ पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे, ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपये का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपये चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उसे कहते हैं डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है, और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बताता हूँ। बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया, और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत ज़रूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही
इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200-300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आप हैं तो हम हैं, कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना, या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया, या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों अभी जो हमने प्रोजेक्ट दिखाया आपको, ऐसे में नए नए प्रोजेक्ट हमेशा लेके आते रहता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, नए कोई अर्जेंट सेल वाली प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कारम।